बीते हुए दिन के पॉडकास्ट किस्से कहानियां, कुछ सुने कुछ अनसुने के सेक्शन फिल्मी किस्से में आज बात लीला नायडू की। लीला नायडू यानी परिकथाओं की नायिका सी रहस्यों का आवरण ओढ़े एक बेहद खूबसूरत अभिनेत्री जिन्होंने 30 सालों के करियर में केवल 9 फिल्मों और 2 टेलीविजन सीरीज में काम किया, लेकिन दर्शक आज भी उन्हें भुला नहीं पाए हैं। लीला नायडू के पिता डॉक्टर पी रमैया नायडू मूल रूप से आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली के रहने वाले थे। वो एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे। उन्होंने पेरिस में रहकर मशहूर वैज्ञानिक मैडम क्यूरी के अंडर में पीएचडी किया और फिर वो मैडम क्यूरी की लैब संभालने लगे थे। लीला नायडू की मां डॉक्टर मार्था नायडू स्विस फ्रेंच मूल की थी। वो एक हिस्टोरियन थी और भारतीय विषयों की विद्वान थी। उन्होंने पेरिस की सरबॉन यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया था। लीला नायडू माता पिता की इकलौती संतान थी। उनसे पहले उनके 7 भाई माता के गर्भ में ही गुजर गए थे। लीला नायडू का जन्म मुंबई में साल 1940 में हुआ। उनका बचपन पेरिस और स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में बीता, जहां उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई थी। 7 साल की उम्र में वो भारत आई। उन्हें कोलाबा मुंबई के एक स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। गीत संगीत नृत्य में लीला नायडू की गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने पंडित रविशंकर के भाई देवी से नृत्य की शिक्षा ली और बाला सरस्वती से भरतनाट्यम सीखा। साल 1954 में लीला नायडू ने फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता था। उस वक्त उनकी उम्र केवल 14 साल थी। उसी साल अंतर्राष्ट्रीय फैशन पत्रिका वोग में भी दुनिया की सबसे सुंदर 5 महिलाओं में लीला नायडू की तस्वीरें छपी और यह सिलसिला 1960 के दशक तक लगातार जारी रहा। हैदराबाद में बसे चट्टोपाध्याय बंगाली परिवार से नायडू परिवार का करीबी रिश्ता था। चट्टोपाध्याय परिवार की बेटी सरोजिनी चट्टोपाध्याय की शादी लीला नायडू के पिता के चचेरे भाई से हुई थी। सरोजिनी चट्टोपाध्याय को हम स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस लीडर सरोजिनी नायडू के नाम से जानते हैं। सरोजिनी नायडू के भाई हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय एक मशहूर लेखक, कवि और अभिनेता थे और उनकी पत्नी यानी सरोजिनी नायडू की भाभी पद्म भूषण कमला देवी चट्टोपाध्याय स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थी। भारत में हस्तशिल्प क्रांति की वो जनक थी। चट्टोपाध्याय और नायडू परिवार हैदराबाद के सम्मानित परिवारों में शामिल थे। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने लीला नायडू की कुछ तस्वीरें खींची। वो तस्वीरें ऋषिकेश मुखर्जी ने देखी तो उन्होंने लीला नायडू को अपनी फिल्म अनुराधा में बलराज साहनी के ऑपोजिट साइन कर लिया था। ये फिल्म 1960 में रिलीज हुई और इसने उस साल का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड जीता था। पंडित रविशंकर द्वारा संगीतबद्ध इस फिल्म के सभी गीत जैसे हाय रे वो दिन क्यों न आए, जाने कैसे सपनों में खो गई अखियां और कैसे दिन बीते कैसे बीती रतियां पिया जाने ना सुपरहिट रहे थे। अनुराधा लीला नायडू की डेब्यू फिल्म थी और उस वक्त उनकी उम्र 20 साल थी। साल 1962 में लीला नायडू की फिल्म उम्मीद रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके अलावा अशोक कुमार, जॉय मुखर्जी और नंदा जैसे स्टार्स थे। और फिर आई साल 1963 की क्लासिक ये रास्ते हैं प्यार के। ये फिल्म मुंबई के मशहूर नानावटी केस पर आधारित थी और लीला नायडू ने इस फिल्म में एक व्याभिचारी पत्नी की भूमिका की थी। इस फिल्म ने लीला नायडू को खासी पहचान दी। 1960 से 1969 के बीच लीला नायडू ने कुल 5 हिंदी और 2 अंग्रेजी फिल्मों के अलावा 2 टीवी धारावाहिकों में भी काम किया। उनकी हिंदी फिल्मों में अनुराधा, उम्मीद, ये रास्ते हैं प्यार के अलावा 1964 की बागी और 1968 की आबरू भी शामिल हैं। हालांकि 17 सालों बाद वो एक बार फिर से साल 1985 की श्याम बेनेगल की फिल्म त्रिकाल में नजर आई। ये उनके करियर की आखिरी हिंदी फिल्म थी। लीला नायडू ने 3 अंग्रेजी फिल्मों साल 1963 की द हाउस होल्डर, 1969 की द गुरु और 1992 की इलेक्ट्रिक मून के अलावा 2 अंग्रेजी टीवी धारावाहिकों 1962 के मैन ऑफ द वर्ल्ड और 1964 के चार्मिंग के एक एपिसोड में भी अभिनय किया।
इसके अलावा उन्होंने मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों पर एक डॉक्यूमेंट्री द सर्टेन चाइल्डहुड का निर्माण भी किया था। लीला नायडू ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली शादी साल 1956 में ओबेरॉय होटल्स चेन के मालिक मोहन सिंह ओबेरॉय के बेटे तिलक राज सिंह उर्फ टिक्की से हुई थी। उस वक्त लीला नायडू 17 साल की थीं और टिक्की की उम्र 33 साल थी। इनकी 2 बेटियां हुई, माया और प्रिया। लेकिन जल्द ही लीला नायडू और टिक्की का तलाक हो गया और अदालत के फैसले के अनुसार दोनों बेटियों की कस्टडी उनके पिता टिक्की को दे दी गई। नतीजतन लीला नायडू बिल्कुल अकेली रह गई थी। मानसिक शांति की तलाश में उन्होंने लंदन जाकर प्रख्यात दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति की शरण ले ली। हालांकि बीच बीच में वो फिल्में भी करती रहीं। साल 1971 में लीला नायडू ने मुंबई निवासी कवि डॉम मॉरिस से दूसरी शादी की और आने वाले 25 साल उन पति पत्नी ने हांगकांग, न्यूयॉर्क, दिल्ली और मुंबई में बिताए। लेकिन इस शादी के भी टूट जाने के बाद लीला नायडू 1990 के दशक के उत्तरार्ध में भारत लौट आईं और दक्षिण मुंबई के कोलाबा में ताजमहल होटल और गेटवे ऑफ इंडिया के पास स्थित अपने पिता के फ्लैट में रहने लगी। पिता की इकलौती उत्तराधिकारी होने के बावजूद उन्हें अपनी प्रॉपर्टी के लिए अदालती लड़ाइयां लड़ने पड़ी, जिसकी वजह से वो अपनी तमाम जमा पूंजी भी गंवा बैठी। जिंदगी के आखिरी सालों में उनके आर्थिक हालात इस हद तक बिगड़ गए थे कि अपनी मूल जरूरतों तक को पूरा करने के लिए उन्हें फ्लैट का एक हिस्सा किराए पर देना पड़ा था। उन्होंने बाहरी दुनिया से रिश्ते लगभग खत्म कर दिए और खामोश रहकर वो अपने आप में सिमटती चली गई। उनकी मां मार्थे का निधन साल 1981 में कैंसर की वजह से हुआ था। उनके पिता डॉक्टर नायडू भी साल 1991 में गुजर गए थे। दुर्भाग्य से उनकी बेटी प्रिया भी 8 फरवरी 2008 को हार्ट अटैक की शिकार हो गई थी। इन तमाम झटकों और त्रासदियों के कारण लीला नायडू ने खुद को पूरी तरह से घर की चारदीवारी में कैद कर लिया था और फिर उन्हें इन्फ्लुएंजा की बीमारी ने जकड़ लिया। वो लंबे समय तक अपनी बीमारी से जूझती रही, लेकिन इस बीमारी ने उनके लंग्स पर बहुत बुरा असर डाला और फिर 28 जुलाई 2009 को लंग्स फेल्योर की वजह से वो 69 साल की उम्र में दुनिया से चली गईं। उनका अंतिम संस्कार अगले दिन यानी 29 जुलाई 2009 को दक्षिणी मुंबई के चंदनवाड़ी शमशान घाट में बेटी माया, माया के बेटे एडम, स्वर्गीय प्रिया के बेटे इवान और सभी मित्र परिचितों की मौजूदगी में कर दिया गया। और इसी के साथ परिकथाओं की नायिका सा हिंदी सिनेमा का एक बेहद खूबसूरत और चर्चित चेहरा हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बन गया। लीला नायडू के बारे में ये तमाम जानकारी हमें दी दिल्ली निवासी अग्रणी नाट्य समीक्षक, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की त्रैमासिक पत्रिका रंग प्रसंग के अतिथि संपादक और प्रबुद्ध उपन्यासकार नाटककार मित्र श्री अनिल गोयल जी ने। अनिल जी ने विशेष तौर पर बीते हुए दिन के लिए लीला नायडू पर गहन रिसर्च करके तमाम तथ्य जुटाए, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। ये थी कहानी बीते दौर की बेहद खूबसूरत अभिनेत्री लीला नायडू की। देखते रहिए फिल्मी किस्से। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हाइप भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।